जय हो सभी शिष्य और कुंडलिनी जागरण के सभी रुचि रखने वाले अध्यात्म में और ध्यान मेडिटेशन में रुचि रखने वाले, क्योंकि जो रुचि रखते हैं वहीं शक्तिपात लेते हैं, ध्यान करते हैं। अध्यात्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक उसे जानो या समझो नहीं, उसका आनंद नहीं मिल सकता। और अध्यात्म में यह भी सत्य है कि उसको अंदर से फील होना चाहिए, अंदर से जागरण होना चाहिए, भीतर से। क्योंकि परमात्मा आत्मा जो है, उसका एहसास, जो आप श्वास ले रहे हो, चल रही जिंदगी, प्राण जो है, उसको चलाने वाला कौन है? वो शक्ति है करके तुम जी रहे हो, देख रहे हो। वो चली जाती है तो सभी नष्ट हो जाता है। जय जय हो, जय। परमहंस विनोदानंद गुरु आपको नववर्ष और ये मकर संक्रांति के बाद जो साउथ में नववर्ष मनाया जाता है, उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो प्रमोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण परम सत्य और ये चीज़ में लोग आकर्षित हो रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान मार्ग में और कुंडलिनी जागरण हेतु सभी अपना खुद लेवल पे प्रयत्न करते हैं, खुद प्रयत्न करते रहते हैं। मेरे पास 25-25 साल, 20-20 साल ध्यान योग में अलग अलग तरीके से प्रयास करते हुए, ध्यान करते हुए लोग रहे हैं। मगर सफलता नहीं मिलने पर शक्तिपात लेने के बाद गुरु मंत्र लेने के बाद वो लगातार ध्यान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ध्यान के गहराई में जाना और निश्चिंत होकर अंदर की आत्मा का, अंदर का जो विचार चक्र नष्ट होकर एक शांत एकाग्र गति से आनंद प्राप्त करना, परमानंद प्राप्त करना। क्योंकि इन दिनों और ये अभी 2020 के बाद बहुत तनावग्रस्त दुनिया हो चुकी है। सारी दुनिया में परिवर्तन आ चुका है, कल की अवतार का आगाज हो चुका है। मेरे को स्वयं का आत्मज्ञान कब से था, कल की अवतार मेरे स्वरित में कार्य कर रहा है। आज सब जगह शक्तिपात के बाद लोगों को एहसास हो रहा है, प्रमाणित हो रहा है, परम शक्ति, परम औरा का क्या है। तो मैं भी पहले इस चीज़ को, जब हम छोटे थे, मैं तो बहुत बचपन से साधना कर रहा हूँ, मगर तो भी जो प्रूव होता है, जो सत्य है, उसको प्रमाणित होता है लगातार, तो ही मैं मानता हूँ। मैं भी ऐसे किसी चीज़ को एकदम से अध्यात्म में मानता नहीं था, मगर
आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार के बाद, गुरु कृपा के बाद, ध्यान का आनंद के बाद सब समझ गया। और उसके बाद दूसरों को भी कर सक रहा हूँ, दूसरों की भी कुंडलिनी जागृत कर सक रहा हूँ। और मुझे आदेश तो पहले से ही था, ईश्वरीय आदेश आकाशवाणी के साथ जब होता है गहरे गहरे समाधि में, योग निद्रा में, तो वो परम सत्य रहता है, उसको अपन नकार नहीं सकते, वो बार बार प्रूव करता है। परम सत्य वही होता है जो अमिट रहे, जो मिट नहीं सकता। और अमिट और जो मिट नहीं सकता है वो है परम आत्मा की शक्ति, वो आनंद। तो इसी के साथ जितने भी शक्तिपात के लिए आते हैं, कोई कोई तो ऐसे परेशान रहते, कोई डिप्रेशन के बीमार, कोई काय के बेईमान, कोई ऐसे अलग अलग नेगेटिविटी से भरपूर रहते हैं। शक्तिपात लेने के पहले कोई 2 महीना पहले कांटेक्ट करता है, कोई लगा पट से कांटेक्ट करेंगे 2-3 दिन में ही शक्तिपात ले लेता है, कोई सेम डे ही ले लेता है। मगर कोई कोई सोचते रहते हैं सब चीज़ के बारे में, उनके अंदर डिप्रेशन, ये लेना कि नहीं लेना, या कुछ का कुछ चलते रहता है। डिप्रेशन क्वेश्चन करेंगे, बात करेंगे, निराकरण करेंगे। मैं उनको बोलता शक्तिपात के बाद ये सब तुम्हें एकदम मन की शांति और वो आनंद मिलेगा। फिर ऐसा ही होता है, शक्तिपात लेने के बाद वो शांत हो जाता है, वो ध्यान के आनंद में डूब जाता है। उसके सारे डिप्रेशन, ये ऐसा वैसा वो सारा खत्म होता है। मतलब मन की चंचलता खत्म होकर एकाग्रता, और वो सही दिशा पे जाता है। शक्तिपात के बाद सही दिशा में जाना, और जिस जो ध्येय है, ये जन्म किस लिए प्राप्त किया है, और उसको आत्म कल्याण के लिए और अपने वो मोक्ष प्राप्त और आगे के मुक्ति के मार्ग के ऊपर ले जाने के लिए शक्तिपात और कुंडलिनी ध्यान, कुंडलिनी जागृत जरूरी है, सभी लेते हैं। और तनाव, डिप्रेशन और मन के अस्वस्थता दूर करने के लिए। नहीं तो सबके पास बहुत सारा धन रहने के बाद भी वो आनंदी नहीं है, सभी को प्रॉब्लम लगे है, जीवन है। अलग अलग पाप कर्मों से पैसे कमाया रहता, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, कोई ईमानदारी से भी कमाया रहता, अलग अलग मोह माया में रहते हैं। मगर बाह्य मन से सब करते रहते हैं, अंतर मन में जाने का और वो करने का उनका सौभाग्य नहीं रहता है। जो सौभाग्यशाली मेरे पास आते हैं, मैं उनको कराता हूँ और उनका कल्याण, आत्म कल्याण होता है। जय हो, जय जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर, आनंद परमानंद। जय गुरुदेव, जय हो।